हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज मैं सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज नंबर 4। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 1 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर को हम देखते हैं। ये रहा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का फिगर। ठीक है, इसमें हम क्या जानेंगे कि हमको क्या एसी दैट मीन्स कर्ण कर्ण क्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। ठीक है, और क्या बोलता है इसमें समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या होता है बराबर हो। ठीक है, समद्विबाहु समकोण। ठीक है, तो इसमें क्या इसको मान लेते हैं क्या परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ए मान लेते हैं। ये भी बराबर है तो बेस भी क्या होगा ए होगा। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि मेरा साइड क्या है ये क्या है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं हाइपोटेनस दैट मीन्स एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर दिया हुआ ए बी और बी सी क्या है बेस है। ठीक है, बेस का स्क्वायर भी क्या हो ए का स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या 64 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 ए का स्क्वायर। यहाँ से 2 काटेंगे कितना बार में 32 बार में कट जाएगा 64। ठीक है, तो ए का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 32। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ गया 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा ए का वैल्यू दिया। तो हम क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस क्या दिया हुआ है बेस और हाइट दोनों मेरा बराबर है जो कि ए है। तो बेस मेरा क्या आ गया 4√2 इंटू हाइट क्या हो गया हाइट ए हो गया 4√2। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ से कह क्या सकते हैं 8 और यहाँ √2 क्या हो गया 2 इंटू 2 दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है इसका मान ज्ञात करने। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा सो पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन में ही आता है। जैसे क्या बोल रहा है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम चालू करते हैं तो क्या है 19 इंटू 9 प्लस 31 इंटू 10 प्लस 32 इंटू 11 ब्रैकेट बटा 233.25 इंटू 2 माइनस 15। ठीक है, इसी का वैल्यू बोला है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 19 इंटू 9 क्या होगा 19 नमा 171 प्लस 31 दाहिया 310 और यहाँ क्या बोला 32 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 32 से 11 है क्या हो जाएगा 352। ठीक है, अब नीचे में सॉल्व करेंगे 233.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 233 दूनी 466 यानी 466.50। ठीक है, माइनस 50। तो यहाँ से माइन करेंगे क्या यहाँ से जोड़ेंगे सभी को तो क्या देगा 2 और 1 3। ठीक है, 5 एक 6 6 और 7 13 बचा 1। ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7 और क्या 1 हाथ में बचा हुआ था 8। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या देगा 466 में 50 माइनस करेंगे 416 तो 416.50 416.5। ठीक है, जीरो का तो वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक है, पॉइंट के बाद तो यहाँ हटा देंगे इसको हटाएंगे पॉइंट को तो यहाँ क्या देंगे 0। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 4165 और यहाँ क्या है 8330 2 बार में कट जा रहा है। ठीक है, 2 बार में कट गया हमको क्या दिया वैल्यू क्या दिया 2 दिया। तो इसका मान क्या हो गया 2। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी का 20% का बराबर है तो b a का कितना परसेंट है पूछा। क्या b क्या है a का कितना परसेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है a माइनस बी का 40% दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं 40% 40/100 इक्वल टू बराबर किसका है a प्लस बी का 20% का बराबर है। ठीक है, तो 20 क्या हो गया 100 हो गया। तो यहाँ से 100 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काटेंगे तो क्या 20 को 2 बार में कट जाएगा 40। तो यहाँ से कह सकते हैं 2a माइनस 2b बराबर क्या होगा a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a को एक साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2a माइनस a और b को एक साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा b प्लस इधर से प्लस हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह क्या सकते हैं 2a में एक चला गया तो a हो गया बराबर यहाँ पे क्या होगा 3b। तो यहाँ से कह सकते हैं a/b a बराबर क्या हो गया 3 हो गया और b बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, a और b का वैल्यू पता चल गया कि नहीं। यहाँ पूछ रहा है बी ए का कितना परसेंट है। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ए बराबर क्या 3। तो बी कितना परसेंट है सो पूछ रहा है। तो बी कितना परसेंट है तो बी का वैल्यू क्या है 1 और ए का वैल्यू क्या था 3 इंटू 100। तो यहाँ से क्या होगा 100/3%। ठीक है,
करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करता है। ये एक 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 दिन छोड़कर कार्य को करते हैं और पिता कार्य को शुरू करता है। पिता क्या कार्य को शुरू करता है, ठीक है, एक एक दिन छोड़कर करते हैं, तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, वर्क एंड टाइम का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं क्या फादर इसका एफ, तो क्या कितना दिन में कर रहा है, तो 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। और इसका सन जो से कितना दिन में कर रहा है, 7 डेज में कर रहा है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 8 56। दैट मीन्स टोटल वर्क क्या हो गया, 56, ठीक है, टोटल वर्क 56। तो एक दिन में इसका पिता कितना वर्क करेगा, 8 7 56। दैट मीन्स 7 वर्क पर डे, 7 वर्क को पर डे कर रहा है, ठीक है, इसके पिता। लेकिन इसका सन कितना कर रहा है, 7 8 56। दैट मीन्स 8 वर्क कर रहा है एक दिन में। दैट मीन्स इफिशियंसी इसका 8 हो गया, इसका 7 हो गया, ठीक है। 7 वर्क पर डे कर रहा है, ये 8 वर्क पर डे कर रहा है। अब हमको पूछा क्या कि एक एक दिन छोड़कर कर रहा है। पहले कौन कर रहा है, पिता कर रहा है। दैट मीन्स 7 प्लस 7 एक दिन 7, ठीक है, इफिशियंसी आ गया, वर्क करेगा। और फिर दूसरा 8 वर्क करेगा उसका पिता, तो क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, 15 वर्क। 15 वर्क कितना दिन में हो रहा है, 2 डेज में हो रहा है, ठीक है, 2 डेज। तो मान लेते हैं क्या 15 इसके नज़दीक जाएंगे, सबसे पहले 56 के नज़दीक जाएंगे, तो 15 दूनी 30 या 45, ठीक है। और 15 चौके 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 45। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 45 आ जाएगा, ठीक है। 45 वर्क कितना दिन में होगा, यहाँ से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 दिन में। दैट मीन्स 6 डेज में क्या 45 वर्क को ये कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलकर, ठीक है, 6 डेज में। अब हमको पूछा क्या कि 56 कार्य को करना है, ठीक है। तो 45 कार्य मेरा हो चुका है, टोटल वर्क कितना था 56, माइनस करेंगे तो क्या बचा, 11 वर्क मेरे पास बच गया। उसके बाद क्या, उसके बाद पिताजी उसके आएंगे, ठीक है, चूंकि शुरुआत तो ही करते थे, तो माइनस 7 वर्क एक दिन में कर देंगे, कितना बचा, 4 वर्क बचा, ठीक है। और ये 4 वर्क कौन करेगा, उसका बेटा करेगा, जिसका एफिशिएंसी क्या है, पर डे कितना वर्क कर रहा है, 8 वर्क कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 6 दिन यहाँ पे लग गया, ठीक है, एक दिन उसका पिता लगा, कितना हो गया 7 दिन 7 डेज, बच गया कितना वर्क किया, 4/8 वर्क, ठीक है। और इसको हम काटेंगे यहाँ से, क्या देगा 1/2। दैट मीन्स क्या सकते हैं क्या 7.1/2 डेज। ये दोनों मिलकर एक एक दिन छोड़कर इस वर्क को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 शेष बच जाता है, यानी एक शेष बच जाता है। यदि 13 से वह पूर्णता विभाजित हो, और संख्या क्या होना चाहिए, 13 से पूर्णता विभाजित। 2 कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बोला क्या कि कौन सी संख्या हो जाएगा, 5 6 8 9 12 से विभाजित हो जाए, छोटी सी छोटी संख्या। तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या यहाँ 5 6 8 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो क्या करेंगे 2 से पहले देंगे, ठीक है। 5 सेम उतर जाएगा, 3 बार में 6 चला गया, 8 4 बार में 9 सेम उतर जाएगा, 6 बार में 12 चला जाएगा, ठीक है। अब 3 से देंगे तो क्या देगा, 5 सेम उतर जाएगा, 3 1 जा 3 4 और 3 3 जा 9 3 2 जा 6। एक बार आप जा रहा है 2 से जा रहा है, 5 को सेम उतार देंगे 1, यहाँ से क्या 2 2 जा 4, 3 को सेम उतार देंगे क्या 2 1 जा 2। और यहाँ से जब हम क्या इसको एलसीएम लेंगे तो क्या देगा, 3 दूनी का 6, 6 दूनी क्या 12, 12 पचे 60, 60 दूनी का 120 और 120 दिया क्या हो गया 360। दैट मीन्स इसका एलसीएम क्या आ गया 360। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेरा जो ऑप्शन दिया हुआ सब क्या 3600 के करीब दिया हुआ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 3600 आ गया ना, ठीक है। और ये 3600 क्या, ये 5 6 8 9 और 12 से क्या सभी से विभाज्य होगा क्योंकि उसका एलसीएम है। दूसरा कंडीशन क्या बोला कि हर हालत में एक बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें एक को ऐड कर देंगे, तो क्या देगा 3601, ठीक है। ये 3601 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हम इसको चेक करेंगे क्लास से क्या करेंगे, बोल रहा क्या दूसरा कंडीशन दिया 13 से पूर्णता विभाजित होते हैं, यहाँ 13 से डिवाइड मार के देख लेते हैं। तो क्या 13 दूनी 26, ठीक है, बचा कितना 10, 13 7 91 और 13 7 91, दैट 270 से घट भी जा रहा है, यानी 13 से क्या पूर्णता विभाजित पूरा कंडीशन मिल जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 3601, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ 15 है और उनका लसपा यानी एलसीएम 6090 है। यदि उनमें से एक संख्या 435 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका पहला नंबर क्या दिया, उसमें एक संख्या क्या दिया हुआ 435 इंटू दूसरा संख्या को फाइंड करने बोल रहा है, सेकेंड नंबर को फाइंड करने बोल रहा है। एलसीएम क्या दिया हुआ 6090, ठीक है, इंटू एचसीएफ क्या दिया हुआ है 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 8 40 और 5 7 35। अब शायद 87 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 609 देगा, ठीक है। दैट मीन्स 7 और 0, तो यहाँ से क्या होगा दूसरा नंबर क्या हो गया 70 इंटू 3, दैट मीन्स 7 21 210, करेक्ट ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। एक आदमी और एक लड़का एक साथ किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य क्या 26 दिन में समाप्त होता है, ठीक है। तो लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्ट पर ही आधारित है ये, ठीक है। मान लेते क्या एम फॉर मैन आदमी और बॉयज लड़का दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 24 डेज में इस वर्क को क्या कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और क्या आदमी क्या अकेले अंतिम 6 दिन अकेले कार्य करता है तो टोटल वर्क का टाइम कितना लग जा रहा है, 26 दिन लग जा रहा है, ठीक। और वो 6 दिन अकेले कार्य करता है, दैट मीन्स वो लड़का प्लस आदमी दोनों मिलकर 20 दिन साथ में काम किए होंगे, ठीक है। समझने वाली बात है, चूंकि यहाँ 26 दिन लग रहा है, 6 दिन अकेले कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, मैन प्लस बॉय जो काम बचा है 4 दिन में ही कंप्लीट करते, दोनों रहते साथ में तो क्या 4 दिन में कंप्लीट होता कि नहीं होता, ठीक है। जो काम बच गया था, लेकिन क्या मैन उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 6 डेज में कर रहा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो क्या देगा 4 6 24, ये मेरा टोटल वर्क नहीं आएगा, ये क्या वर्क आ रहा है, जो बचा हुआ वर्क था वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे पर डेज का, तो 4 6 24 दैट मीन्स 6 वर्क पर डे ये दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। इसका एफिशिएंसी क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ से 6 6 24 दैट मीन्स मैन का एफिशिएंसी क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसका एफिशिएंसी मैन और बॉयज का एफिशिएंसी कितना अच्छा है, दैट मीन्स मेन का एफिशिएंसी 4 है तो बॉयज का एफिशिएंसी क्या होगा, मेन का एफिशिएंसी 4 है तो बॉयज का एफिशिएंसी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बॉयज का एफिशिएंसी यानी बॉयज एक दिन में कितना वर्क कर सकता है, 2 वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। और मेन एक दिन में कितना वर्क कर सकता है, 4 वर्क कर सकता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। अब बोल रहा हम टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क क्या 24 है, ये मेरा बचा हुआ वर्क था, और टोटल वर्क करने के लिए क्या करेंगे, इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बट हमको पूछ कर रहा है कि लड़का कितना दिन में कार्य को करेगा, ठीक है। तो लड़का का एफिशिएंसी क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 2 3 के 6, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या 24 गुने 3 दैट मीन्स 72, करेक्ट ऑप्शन 72 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की दर से 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि को निवेश करता है, ठीक है। यदि प्रत्येक योजना के परिपक्व पर उसे सेम ब्याज यानी समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशि का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल का अनुपात पूछ रहा है इसमें, ठीक है, क्या निवेश किया। तो हम क्या जानते हैं उसमें, क्या सभी को क्या बोल रहा है, बराबर ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT गुने PRT बाई 100, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ x इज टू वाई इज टू जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या मानेंगे, मान लेते हैं क्या ये प्रिंसिपल x हो गया एक, दूसरा y निवेश किया, तीसरा z, यानी इतना अनुपात में अपने पैसे को निवेश किया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल x रेट क्या, पहला का रेट क्या 10%, टाइम क्या है 6 बाई 100, ठीक है। और इक्वल टू होगा चूंकि क्या समान ब्याज प्राप्त हो रहा है। फिर y रेट क्या है 12%, टाइम क्या है 10 बाई 100, और तीसरा क्या है z रेट क्या है 15%, टाइम कितना है 12 बाई 100। यहाँ से काटेंगे छोटा करेंगे तो क्या 100 100 कट जाएगा तीनों के नीचे से, ठीक है। 6 से काटेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 5 से भी कट रहा है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 3 का 50, और फिर 2 से कट जा रहा है, 2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। डैट मीन्स यहाँ हमको क्या दिया, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, ठीक है। यही तो मेरा इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, सबका बराबर हुआ। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या जानते हैं 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6, तो 6 से क्या करेंगे सभी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा, कितना बच रहा है 3, 3 2 जा 6, दैट मीन्स यहाँ से कह क्या सकते हैं x बाई 6 इज टू वाई इक्वल टू वाई बाई 3 इक्वल टू जेड बाई 2, ठीक है। अब पूछा क्या प्रिंसिपल का रेशियो, तो प्रिंसिपल का रेशियो मेरा ही ना आ गया, ठीक है। तो x y z, तो इसका रेशियो क्या आ गया नीचे 6 रेशियो 3 रेशियो T2, यही तो मेरा क्या इन्वेस्ट किया है, निवेशित किया है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है कि अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा, ठीक है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य यानी SP के 4/5 में खरीदा तो क्या बराबर CP हो गया। इस आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच देता है, ठीक है। तो अनीसा को इसमें कितना प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है, ये मेरा सेलिंग प्राइस क्या आ गया, यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ से CP मेरा क्या आ गया
CP4। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगा तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, आरंभिक विक्रय मूल्य है। इसको ध्यान देना, आरंभिक मैं तो पहले बेचा था 100 और नया विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, देखिए नया न्यू विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है। यहाँ बोल रहा है क्या, 4 आरंभिक विक्रय मूल्य के 4% अधिक मूल्य पर बेचते थे। आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है 5 है और उसका 4% अधिक पर बेच रहा है, दैट मीन्स 104/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा मेरा, ये 52 बार में कट जा रहा है और ये कितना बार में कटेगा, 50 बार में, 5 दहा के। ठीक है, तो यहाँ से न्यू सेलिंग प्राइस क्या आ गया 5.2, चूँकि नीचे 10 है तो यहाँ क्या हो गया 5.2 रुपीज़। ठीक है, और पहला सेलिंग प्राइस क्या था 5 रुपया मान लो। ठीक है, तो बोलता है क्या कि प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इससे अनीशा को कितना प्राप्त हुआ ज़्यादा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट में कितना ज़्यादा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, पहले 5 था और हमको बाद में कितना बेच रही है 5 रुपया 20 पैसा में। ठीक है, माइनस 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.2। ठीक है, ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट आ गया 1. प्रॉफिट परसेंट निकालने क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या था, प्रॉफिट ये मेरा आ गया बाई CP क्या है 4 × 100। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या, यहाँ एक जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, 4 तिरे की 12, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया 30%। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि इसका वैल्यू फाइंड करने बोलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा सकता है, लेकिन 2 से 3 लाइन में हम कोशिश करेंगे बना देंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, कॉट 19 डिग्री। ठीक है, यहाँ बोला क्या कॉट 71 डिग्री, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस, अब यहाँ क्या 71 डिग्री है तो इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट 71 डिग्री। यहाँ सेक स्क्वायर 69 डिग्री है तो क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 69 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कॉट 71, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट 19 डिग्री, कॉट 71 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 69 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कॉट 19 डिग्री, कॉट 90 माइनस 19 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 90 में 19 माइनस करेंगे तो 21 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 21 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम एक आइडेंटिटी क्या जानते हैं tan थीटा कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है सो बताते हैं हम। यहाँ से क्या आ जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, इसलिए यहाँ से बराबर हो जा रहा है। और हम क्या जानते हैं दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस लाइन को फिर से यहाँ ले आते हैं तो क्या आता है कॉट 19 डिग्री प्लस tan 19 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कॉट 19 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 21 डिग्री और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा में 21 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बस इस आइडेंटिटी से यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो गया 1 हो गया, इंटू यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का क्या थीटा सेम है दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं यहाँ 1 हो जाएगा। कह सकते हैं क्या 1 × 1 बराबर 1। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें विषम संख्या क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 51 यही तो आएगा, इसी का हमको योग पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं ए बराबर क्या आता है, यहाँ 1 आ गया, डिफरेंस क्या है दोनों का 2 आ गया। ठीक है, 3 2 सबके क्या 2 का डिफरेंस है। ठीक है, और ए एन लास्ट क्या आ गया लास्ट नंबर 51। ठीक है, यहाँ से ए पी सॉल्व करेंगे तो क्या ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे कितना नंबर है मेरा इस तरह का। ठीक है, यहाँ से एन मिल जाएगा, ए एन क्या है 51 प्लस सॉरी इक्वल टू ए क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 2। 51 में इधर बनाया जाएगा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा इक्वल टू 2n माइनस 2। ठीक है, ये क्या इधर इक्वल टू के साइड इधर क्या है माइनस में इधर जाएगा क्या प्लस में 52 हो जाएगा इधर में। ठीक है, बराबर क्या हो गया 2n, तो यहाँ से 2 कट जाएगा क्या आ जाएगा 26, 26 दूनी 52, n बराबर क्या हो गया
26, यानी कितना टर्म है, 26 टर्म है इसके बीच में। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, एस एन, दैट मीन सम हमको पूछा है। ठीक है, तो एस एन क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, n मेरा कितना है 26/2, ए मेरा क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 51। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे तो कितना, 13 बार में कटेगा 26, 13 × 52 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 दूने का 26, 13 × 5 = 65 और 2 = 67। ठीक है, एस एन बराबर क्या आ गया 676। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को दो व्यक्ति द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल्य का क्या 38% के बराबर होता है। ठीक है, यानी टोटल मूल्य का कितना 38% के बराबर इन लोग लाभ करता है दोनों मिलकर। यदि पहला व्यक्ति इसे बेचने पे 15% का लाभ करता है तो दूसरा व्यक्ति को कितना लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, बोलता है कि दो आदमी से गुजरता है इस माल को। ठीक है, ये कोई वस्तु दो व्यक्ति को एक दूसरे को बेचता है। ठीक है, टोटल 38% का फायदा होता है, तो एक आदमी 15% लाभ लिया था, दूसरा आदमी क्या लिया। ठीक है, तो समतुल्य फार्मूला हम जब जानते हैं, इससे शॉर्ट बनेगा क्या, समतुल्य फार्मूला क्या होता है, x + y + xy / 100। ठीक है, ये होता है क्या समतुल्य फार्मूला। ठीक है, मान लेते हैं कि एक आदमी, ठीक है, x यानी पहला 15% का लाभ कर लिया। ठीक है, दूसरा व्यक्ति क्या y% का लाभ किया होगा। ठीक है, जो कि हमको पता नहीं, तो यहाँ से क्या हो गया 15 × y होगा कि नहीं /100, और टोटल मिलाकर कितना हो गया 38% का क्या दोनों मिलाकर लाभ होता है। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो क्या है 5 × 15, 5 × 20 = 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 15 को इधर कर देंगे, 38 में माइनस कर देंगे तो क्या देगा 3। ठीक है, 8 में 5 गया 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया y + 3/20। ठीक है, आगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं y और y + 3/20, दैट मीन्स 3y हो गया 3y, तो 3y/20 तो क्या हो गया 20, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और यहाँ से क्या कर सकते हैं 23y। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 23, तो यहाँ से काटेंगे तो 23 कट जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया y बराबर क्या हो गया 20। तो हम क्या कह सकते हैं कि y कितना प्रॉफिट किया 20% प्रॉफिट लिया, यानी दूसरा व्यक्ति क्या 20% का लाभ पर बेचा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।